सफ़र काफ़ी लंबा तय कर लिया था, पर यह नहीं पता था कि इतने खूबसूरत प्रकृतिमय दृश्य भी देखने को मिलेंगे। मौसम ने अपने सुंदरता का जाल ऐसे बिछाए रखा था, मांगी तुंगी के बाद और कई प्लेसेस पे जाने को मन हो गया। तो उनमें से एक जगह डॉन हिल की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए वही सुंदर जगह आपको घुमा देता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल श्रुम एडवेंचर जर्नी में। और ये मॉर्निंग का इतना ब्यूटीफुल और सुहाना मौसम देखिए। इसी मौसम के साथ हमें अगला सफ़र करना है। समय हो गया अभी मॉर्निंग का 10:30। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मांगी तुंगी ट्रैकिंग करके हम रिटर्न आए और फिर मैं डिनर करा और जल्दी सो गया क्योंकि पैरों में बहुत दर्द कर रहा था और अभी भी कर रहा है, चला नहीं जा रहा है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। अरे भाई साहब, चश्मे में भी पूरा फॉग लग गया, विजिबिलिटी बिल्कुल गई। निकालो। चश्मा तो निकाल दिया, हेलमेट का वाइज़र भी खोलना पड़ा। तो अभी बारिश नहीं हो रही है, पूरा कम्प्लीटली कोहरा ही लगा है। भाई मैंने तो सुबह का नाश्ता कर लिया था, लेकिन ये बाइक को भी खाना खिलाना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल का इंडिकेटर 1 पॉइंट ही दिखा रहा है और हमारा जर्नी बहुत लंबा बाकी रह गया है। चलिए पेट्रोल फ्यूल अप करवा लिया है और ये जो अपना चश्मा है वाइज़र के पीछे रख दिया है। आपको लग रहा होगा कि वहाँ से गिर जाएगा, लेकिन वो थोड़ा फिट बैठ गया है। तो आज के दिन में हम घर वापसी जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले 2 प्लेसेस है, वहाँ पे जाएंगे। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वो दोनों में से कौन सी प्लेस पे पहले जाने वाले। अभी हम सापुतारा डायरेक्शन में थोड़ा हाइट वाला एरिया क्रॉस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मौसम जब भी बना रहेगा तभी ऐसा ही दृश्य दिखता है। देखिए कितना फॉग है। सेम वैसा ही मौसम है जब भी सापुतारा के बाद हम हाथगढ़ पहुंचे थे, लेकिन तभी एकदम अंधेरा सा हो गया था। ये देखिए इतने फॉग में ये ट्रक को ओवरटेक भी नहीं कर सकते, थोड़ा रिस्क जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है महाराष्ट्र का बॉर्डर और अभी एंटर होने वाले हैं गुजरात में। तो यहाँ पे ये आ गया है महाराष्ट्र साइड का बड़े व्हीकल के लिए टोल नाका। गुजरात में एंटर होके सापुतारा से हमें आहवा की ओर जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है घाट सेक्शन एरिया जो नीचे की बाजू जा रहा है। तो हमारा प्लेस डॉन हिल, वहाँ पे हाथगढ़ से भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ से मत जाओ, आप सापुतारा होके ही जाओ क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ख़राब था। तो ये रास्ता मैंने चूज़ करा है। जैसे जैसे नीचे उतर रहे वैसे वैसे विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो रही है। बाकी चारों तरफ तो कोहरा लगा ही है। कि रास्ता देखिए, ऐसा लग रहा है हमारी जर्नी के स्वागत के लिए ऐसा हरा भरा और फॉग वाला बनाया गया है। सापुतारा लोकेशन ही ऐसा है दोस्तों, इतनी हाइट पे है, बादलों से घिरा हुआ रहता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं एक्सट्रीम टर्निंग पॉइंट के पास और इससे थोड़े ही आगे आहवा जाने के लिए जो जंक्शन है वो कुछ ही दूरी पर रह गया है। चलिए यहाँ से शुरू होता है आहवा की ओर जाने का रास्ता और साइन बोर्ड में डिस्टेंस दिखा रहा है 32 किलोमीटर, यानी कि फुल्ली प्रकृतिमय जंगल को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसी रास्ते से ही हम सापुतारा होके हाथगढ़ पहुँचे थे और वही रास्ते से हमें आहवा तक जाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे कोहरा एकदम ही हट गया था, बस काले बादल ही आसमान में छाए हुए थे और ये प्रकृति का सौंदर्य देखते देखते भाई अच्छा खासा डिस्टेंस भी कवर कर लिया। ये देखिए क्या खूबसूरत सीनरी है। अगर यहाँ पे अपनी जगह हो ना कुछ स्टे करने का, तो हर वीकेंड पे यहाँ पे आ जाएंगे और मस्त एंजॉय करेंगे ये वेदर को। पर कोई नहीं, कोई टाइम पे ऐसे टाइम मिल जाता है ट्रैवलिंग करने को तो निकल जाता हूँ। मैं तो एंजॉय करता ही हूँ, साथ में आपके लिए भी कुछ नया नया एक्सप्लोर करता रहता हूँ। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो ये सीरीज़ के पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं।
उसमें प्रकृति का संगम देखने को बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने कमेंट नहीं करे यार, कमेंट करो, कैसा लग रहा है वो आपको कमेंट करके बताना है प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए तो बनाता हूँ, तो आपका एक कमेंट मुझे देखने को मिल जाएगा तो वो आपका एक्सपीरियंस भी पता चलेगा ना कैसा रहा। बाकी खुश रहने का, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ से हाइट वाला रोड चालू हो गया है और जैसे जैसे हाइट पर बढ़ रहे वैसे वैसे वापस से बादलों का फॉग दिखाई दे रहा है। ओह हो, इतना सुंदर वाटरफॉल और यहाँ पे ना रुका जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि इसके वीडियोस देखे हैं जब बहुत सारा बारिश गिरा हो तब यहाँ पे भाई साहब है पुरजोश से धोध बह रहा होता है। इसका लोकेशन आह्वा की ओर से आप सापुतारा जाओगे तो कुछ ही डिस्टेंस पे ही मिलेगा और धोध के बाजू में ही अखाड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। तो एक बार फिर सापुतारा से 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आह्वा में पहुंच गए हैं। तो अभी आगे एक जंक्शन आएगा, वहां से हमें राइट टर्न लेना है जो सीधा हमें डॉन हिल्स की तरफ जाना है। तो दोस्तों, समय हो गया है 12:01। तो हाथगढ़ से कुछ 10:30 बजे निकले थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते 12 बज गए। और आह्वा से डॉन हिल तक का डिस्टेंस कुछ 24 किलोमीटर का है, तो मेरे ख्याल से 1 घंटा और जाएगा। बाकी आह्वा से डॉन डायरेक्शन में रोड एक नंबर आया है, वो तो मानना पड़ेगा। तो चलिए, ये जंक्शन से हमें वापस से राइट साइड मुड़ना है क्योंकि वही रोड से डॉन हिल का रास्ता है। अभी बड़े रोड से वही थोड़ा नैरो रोड पे आ गए हैं। रास्तों के नज़ारे देखिए भाई साहब, क्या खूबसूरती है। रोड के दोनों साइड पूरा ग्रीनरी, पेड़ और आसमान में काले बादल। और ये दूर देखिए पहाड़ की टोच और हल्की सी माउंटेन रेंज भी दिख रही है और साथ में कोहरा भी दिखने लगा है। और ये देखिए कितना खूबसूरत टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से ढलान है, रोड नीचे के बाजू जा रहा है और यहाँ पे फॉग वाला एरिया आ गया और बारिश चालू हो गई है। जीवन धुंधला हो तो नहीं चल सकता भाई, लेकिन रास्ते में कोहरा धुंध हो तो अपनी बाइक धीरे धीरे चल सकती है। और ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, आंखों को ठंडक मिल रही है ऐसा दृश्य देख के। मुझे लगता है हम थोड़ी हाइट पर आ गए इसलिए फॉग और बारिश आना चालू हो गया है। चलते चलते कट जाए रास्ते, वैसे ही हमारा डेस्टिनेशन बहुत ही करीब आ गया है। कुछ ही पल में हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, पर उसके पहले ये नज़ारों को देख के ही जाना पड़ेगा, ऐसा प्रकृति का शायद से कहना है। अभी दिन में इतना विजिबिलिटी कम हो गया है तो रात में तो यहाँ निकल ही नहीं सकते भाई, कहीं पे रुक जाना ही बेटर होगा। तो दोस्तों, ये डॉन हिल की तरफ जा तो रहे लेकिन रास्ते में एक और घूमने की जगह आ रही है जिसका नाम है पांडवास केव। तो मैंने सोचा है कि पहले डॉन हिल कंप्लीट करके आते हैं, फिर रिटर्न में वो जगह पे जाएंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि पांडवों का जो वनवास था तभी वन विचरण करते करते यहाँ पे भी आए थे और रुके थे। बादलों की धुंध में छिपे पहाड़ों की खूबसूरती ने हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचने का उत्साह और बढ़ा दिया था। तो चलिए, यहाँ से राइट साइड में डॉन हिल जाने का रास्ता आ गया है। तो यही गेट है और 8 किलोमीटर की चढ़ाई वाला रास्ता है। सामने पहाड़ दिख रहा है लेकिन वो बादलों में पूरा ढक चुका है। रास्ता बहुत ही नैरो है, एक कार शायद से आराम से चल पाएगी, दूसरी कार आएगी तो वही रोड से थोड़ा एडजस्ट करके क्रॉस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बारिश अभी भी हो रही है तो ऊपर पहुंच तो जाएंगे लेकिन ऐसे मौसम में इतना ऊपर एक्सप्लोर कर पाएंगे वो सोचना पड़ेगा। तो मेन रोड से डॉन हिल तक पहुंचने का ये 8 किलोमीटर का रास्ता अब तक तो सही मिला है। मॉनसून की सीज़न में इतनी बारिश गिरने के बावजूद भी रास्ता अच्छा है, इतने गड्ढे वड्ढे भी दिखे नहीं है। दूर से हम जो पहाड़ देख रहे थे अभी उसी पहाड़ की टोच पर पहुंचने ही वाले हैं। और जो बादल धुंध की बात कर रहे थे अब वही बादल धुंध में हम चल रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप नीचे का डेप्थ देख के पता लगा सकते हैं कि हम कितनी हाइट पे आ चुके हैं।
स्वागत है दोस्तों डांग डिस्ट्रिक्ट में आह्वा के नज़दीक का हिल स्टेशन एरिया यानी कि डॉन हिल स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। आह्वा से ये डॉन हिल पहुंचते पहुंचते 12:30 हो चुका था। दोपहर का टाइम हो गया था, भूख भी लगी थी, तो यहाँ पे कैंटीन में जो भोजन के ऑप्शन थे उसमें कुछ जमा नहीं, तो चाय और ये कुछ वेफर्स के पैकेट ले लिए। चाय और नाश्ता तो कर लिया था, बाद में थोड़ा रेस्ट करा और जैसे ही ये जगह एक्सप्लोर करने को मैं रेडी हुआ तो साथ में बारिश भी अपने रंग में आ गई थी। डॉन हिल में एंटर होते ही ऐसा गार्डन जैसा बनाया गया है। देखिए रेलिंग से आगे पूरा घाट एरिया दिखता है और यहाँ पे वॉकिंग और बैठने की व्यवस्था करी गई है। और ये दूर आ रहा ट्रक की साइज देखिए, तो उसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये हिल स्टेशन कितना हाइट ऊपर है। और ये बंदर से थोड़ा बच के रहिएगा। बारिश में पहाड़ों में घूमने का इसलिए तो मज़ा आता है कि ऐसा मौसम मिल जाता है, क्योंकि दूसरी ऋतु में इतना ग्रीनरी, बादल ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सामने एक पहाड़ दिख रहा है, उस पे एक जटायु स्टेचू है, तो चलिए वहाँ पे जाते हैं। मांगी तुंगी के बाद पैर अभी भी कांप रहे, लेकिन चलिए एक और साहस करते हैं। ये देखिए शुरुआत में एकदम सरल चढ़ाई थी और अभी एकदम ही खड़ी चढ़ाई आ गई है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मेरे पैरों से एक आवाज़ आ रही थी, अब मुझे आगे नहीं जाना, नहीं जाना। लेकिन मेरा माइंड एकदम ही स्ट्रॉन्ग था जो कह रहा था नहीं, ऊपर तक जाके ही आते हैं। तो वही हौसले के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और साथ में चारों तरफ का व्यू और भी खूबसूरत दिख रहा था। और इतना खूबसूरत व्यू के साथ हम पहुंच गए जटायु स्टेचू के पास। ये देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे स्टेचू है। आप कहाँ से हो भाई? सटाना से। अच्छा, सटाना से भाई लोग आए थे सब ग्रुप में, तो इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है। से हाय। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? नए सब्सक्राइबर भाइयों से मिल के फिर यहाँ से निकलना ही पड़ा, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और मोबाइल का आईपी रेटिंग भी इतना हाई नहीं है जो ये बारिश को झेल सके। तो इतनी सारी बारिश होने के कारण यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल भी है, तो वहाँ पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे गए तो आगे का जो डेस्टिनेशन है वहाँ और लेट हो जाएगा। और ये वैली का दृश्य देखिए, बादल का कोहरा धीरे धीरे ऊपर की बाजू आ रहा है और वो दूर पहाड़ पे हम गए थे जहाँ पे जटायु स्टेचू है। अगर इतनी बारिश नहीं होती तो ये डॉन हिल का ऊपर का पूरा एरिया बाइक से कवर कर लेते। तो ऐसा कुछ व्यू था डॉन हिल का। आई होप कि आपको मजा आया होगा हाथगढ़ से ये हिल स्टेशन जर्नी का और यहाँ पे ये सुंदर वैली का व्यू देखने का। भले ही मौसम इतना खराब था, पर ये दृश्य देख के यहाँ आना पूरी तरह से सफल हो गया था। इच्छा तो बहुत थी यहाँ की सारी चीज़ें जोड़ दूँ, पर ऐसा होता है ना कि आज के दिन में वो हमारे हिस्से का नहीं था।